ये है वो है। तो इन्होंने मुझे समझाया कि तुम ना नाचो, तुम मेरी बहन हो, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। मुझे लानते दिए सब ने, मुझे लानते दिए मुंह पे, कहा कि लानत है तुम पे, ये तुमने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी इंतहाई यूनिक कहानी है। कैसे दो सौतेले बहन भाइयों ने आपस में मोहब्बत की शादी कर ली है। जानते हैं इन दोनों से कि कैसे ये सब मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गुलाम फरीद है। आपका नाम गुलाम फरीद है। आपका नाम क्या है? किरण। किरण। अच्छा, मुझे सबसे पहले किरण आप ये बताएंगी कि आप दोनों सौतेले बहन भाई हैं? हाँ जी, हम सौतेले बहन भाई। कैसे आपके कैसे मतलब मुझे बताएं। भाई इनकी मम्मा है ना, जो उनकी मेरे अब्बू से शादी हुई, तो इसलिए हम। अच्छा, इनकी जो वालिदा हैं वो आपके अब्बू से शादी हुई हुई है, तो इस तरह आप सौतेले बहन भाई थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों की मोहब्बत कैसे हुई सर, आप बताएं। मोहब्बत सर ऐसे हुई कि इसकी शादी हुई थी पहले। अच्छा। ठीक है, तो ये ना रूट कर अपने अब्बू अम्मी के पास रहती थी। ठीक है, मतलब आपके अब्बू अम्मी? हाँ हमारे अब्बू अम्मी। ठीक है ना, उनके पास रहती थी। तो खर्चे वगैरह के लिए मैंने कभी इसको बच्ची के लिए 200-300 रुपया दे देना भी चलें, इसके लिए कुछ चीज़ चूज़ वगैरह ले करेगी। ठीक है, तो हमारे जो अपने थे ना, रिश्तेदार थे, जो बहन भाई समझ लें, ठीक है ना, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा आपका कोई चक्कर है इनके साथ, ठीक है, आप ऐसा नहीं इनको पैसे वगैरह देते। ठीक है, ये चलते चलते इसके ससुराल वालों के पास बात पहुंची और उन्होंने इसको डिवोर्स दे दिया। अच्छा, आपकी वजह से उन्होंने कि इन पे शक किया कि तब आप मतलब एज अ भाई आपसे मिलते होंगे? भाई नहीं, भाई भी नहीं मिलते, तो अब्बू ने भी छोड़ दिया मिलाना, वो नहीं बोलते। हाँ, लेकिन ये जो आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे तब एज अ बहन सपोर्ट करते थे? हाँ जी, मुझे ऐसे डिवोर्स करते थे, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा, इसका कोई हमारा आपस में नहीं था। तो मैं अपने अब्बू अम्मी के पास रहती थी, तो मैं काम बाहर पहलियों में या कहाँ भी जाती थी, सारे कहते थे लो जी ये काम बाहर जाती, पता नहीं किसी के पीछे जाती है, क्या है ये है वो है। तो इन्होंने मुझे समझाया कि तुम ना नाचो, तुम मेरी बहन हो, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, तो मैं तुम्हें 1000-1500-500 दे दूंगा, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो ये मेरे अब्बू को वैसे दे देते थे, मेरे भाई को भी। अब्बू को कह दिया, इसने कहा कि ना ये मेरी बहन है, तो आप इसको बाहर ना जाने दें, सारे लोग बातें बनाते हैं। तो मैं इसको ना जो 400-500 रुपये जितने भी मैं दूंगा इसको, ठीक है, दे देते। बस इसी वजह से ना सबको पता चली ये कहाँ से पैसे लेती, कहाँ से खर्चा आता है इसके पास। हमारे खुद ने सब ने कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आप दोनों पे शक शुरू कर दिया? हाँ, शक कर दिया। लेकिन मेरे छोटे भाई को भी पता, मेरे अब्बू को भी पता है कि ये मुझे 400-500 रुपये दिहाड़ देते थे। तो ये बच्ची छोटी थी, दूध वगैरह इसका ले लेती या कोई भी चीज़ वगैरह, तो इसी वजह से सब ने कहा कि तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारा चक्कर है, ये है वो। मैंने कहा हमारा कोई चक्कर नहीं, मेरे रिश्ता आना शुरू हो गए रिश्ते। तो अबू कहते तब तुम्हारी शादी करनी, मैंने तुम्हें नहीं बिठाना। ठीक है, तो मैंने कहा अबू मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि यही फैसला था कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो मैंने ये अबू अम्मी ने मुझे मजबूर किया तुम्हारी शादी करनी। फिर मैंने देखा कि हमारा इस तरह कोई भी नहीं था जो मेरी बच्ची को मेरे से ज़्यादा प्यार करे। ये मेरा शुरू से ध्यान रखते थे, ख्याल मैं इसका करती थी, मैं इसको मुंह धोती थी, इसका पाँव धोती थी, खाना खिलाती थी। सिर्फ ये सही चल फिर नहीं सकते, मतलब वॉशरूम तक नहीं जा सकते, सारे ख्याल आप खुद रखती हैं? मैं सब कुछ करती हूँ, सिर्फ मैं इसको उठा नहीं सकती। इसका भाई है वो, इसको बस वो फैक्ट्री में काम करता है वो। आप क्या क्या करती हैं, इनकी हेल्प क्या क्या करती हैं अभी? मैं सब कुछ करती हूँ इनका, इसको नहलाती हूँ, इसको मैं कपड़े पहनाती हूँ, इसके कपड़े इस्त्री करती हूँ, इसको मैं सारा करती हूँ, मुँह धोती हूँ। अच्छा सर, आप इसको पानी तक खुद पिलाती हूँ। ठीक है, सारा कुछ आप मतलब नहलाती भी आप? नहलाती भी मैं हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताएं सर, उस वक्त आपको मोहब्बत कब इनके लिए जागी कि यार ये इससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए? बस वो भाई मोहब्बत कब जागनी है कि मैंने इससे बात की, मैंने कहा ये लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है,
तो आप शादी कर लो, ठीक है। इसने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं शादी करनी, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी अपनी, मैं अपना कोई कहीं कोठी में काम कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ठीक है। एक दफ़ा इसने मुझे ये बोला कि मैं ना आपके पास आ जाऊँगी, तो आप ना आपका खाना वगैरह जो आपको मैं संभाले रखूँगी, आप जो भी काम करते हैं चलें, हम दोनों बहन भाई रहते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला कि हम जितना मर्ज़ी हम सच्चे हो गए बहन भाई की तरह रहेंगे ना, तो इन लोगों ने नहीं समझना, ठीक है। तो बेहतर है कि हम शादी कर लेते हैं। तो मैंने इसके अब्बू से बात की, मैंने कहा अब्बू हम ना आपस में शादी करना चाहते हैं। अच्छा, आपने बात कर? हाँ, हमने बात कर ली पहले। बताया था ना, मैंने कहा कि ना अबू मैंने किसी से भी नहीं, मैंने इनसे कहा कि ऐसे किसी ने रहने नहीं देना, तो ये ना हो कि हम आपस में निकाह कर लें, तो क्योंकि मुझे और कोई दिखाई नहीं देता, मेरी बच्ची से कोई इतना प्यार नहीं करेगा जितना आप करते हैं। तो इन्होंने सोचा, फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है हम कर लेते हैं। तो अब्बू से मैंने नहीं कहा, अब्बू को अपने को बताओ, मैंने अब्बू को नहीं बताया। पहले मेरे अब्बू थे मेरे, मैं कैसे कहती है मुंह चढ़ के कि मेरी शादी कर दो इसके साथ, घर के बंदे के साथ? हाँ, घर के बंदे के साथ। तो मैंने सारा देखा, सोचा, पूछा, फिर हमने काफ़ी देर तक मैं सोचती फिर परेशान रहती रही। तो फिर मैंने कहा चलो मैं करती, मैंने अब्बू को कहा अब्बू कि मैंने ना शादी इनसे करनी वरना नहीं करनी किसी से भी। तो अब्बू ने कहा नहीं तुम्हारी शादी इससे नहीं करनी, तुम ना ये करोगी बाद में वो करोगी, तुम्हें नहीं पता कि आजकल का वक्त क्या है। मैंने कहा मतलब इस वजह से कि इनकी माजूरी की वजह से ये इनको सपोर्ट नहीं कर सकोगी, कल तंग आओगी। हाँ जी। तो अब्बू ने कहा नहीं तुम रहने दो। मैंने कहा नहीं अब्बू, मेरे अब्बू ने मेरे भाई से बात की, भाई ने भी कहा, भाई ने मुझे गालियाँ दी, झगड़ा किया, कहा नहीं तुम मर जाओ, हमारी तरफ से ये करो वो करो, क्योंकि मैंने नहीं ये शादी नहीं तुम्हारी हो सकती। तो मैंने कहा नहीं मैंने फिर कहीं भी नहीं करनी। अब्बू ने कहा ठीक है तुम्हारी एक फ़ैसला, शादी कर देते हैं लेकिन फिर हमें नहीं तुमने बुलाना, ना ही हमारे सामने आना, कभी भी नहीं सामने आना। तो इस वजह से हमने सब ने छोड़ दिया। तो अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला, ना ही अब्बू मिलते ना ही अम्मी मिलती। अम्मी सतीली इनकी जो मेरी हैं वो कभी कभी हाई बाई कर लेती हैं वरना कोई भी नहीं। तो मैं अपनी बच्ची को पहले छोड़ के इनसे पहले डिफेंस में चली गई थी वहाँ पे काम करने के लिए। जब मैं वापसी गई तो मेरी बच्ची ऐसी थी इस बुरे हाल में, इतने उसके बुरे बाल थे, कपड़े उतारे हुए। तो मैंने सोचा मैंने काम नहीं करना, चाहे भूखी रह लूँगी, मैं अपनी बच्ची को संभालूँगी। फिर मैं डिफेंस से 1-2 दिन से बाद मैं घर चली गई। जब जाके देखा तो सर्दियाँ थी, मेरी बच्ची कपड़े उतारे हुए थे, सड़कों पे फिर रही थी। मैंने कहा बस मैंने अपनी बच्ची को मुझसे ख़राब नहीं करना, मेरा तो हो गया। जिस दिन से डिवोर्स होगी, शादी तो भाई वो ही होती है जो पहली होती है, ठीक है। इन्होंने, मैंने कहा इतना शुक्र अदा करती हूँ मैंने एक दिन भी इनको नहीं कहा कि मैंने ये गलती कर दी आपसे शादी करके, ये कर दिया वो, लेकिन ये अल्लाह जानते और मैं जानती हूँ। मेरे से इतना प्यार करती है, मेरे से ज़्यादा मेरी बच्ची का इतना ख्याल करते हैं मैं बता नहीं सकती। मेरा भी बड़ा ख्याल करते हैं, जो चीज़ मैं कह दूँ मुझे ला के देते हैं चाहे जैसे भी। तो मैंने इनको कभी तंग भी नहीं किया, मैं कभी कभी कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ थोड़े बहुत ऐसे। मैं इतना अच्छा मुझे बताएं सर, आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? ये तो अल्लाह ही जानते हैं भाईजान। आंसू क्यों आ गए आपके आंख? मजबूरी है ना जो भाई, हम भी बगैर माँ बाप के पले, छोटे छोटे थे हम जब अब्बू ने अम्मी की डिवोर्स दे दी थी, तो अम्मी के आगे इसके अब्बू के साथ शादी हो गई थी। तो हम बस कभी किधर कभी किधर। अब शुक्र अल्लाह का हमारा घर बन गया। शुक्र अल्लाह का। नाज़रीन आप एक चीज़ चेक करें कि एक बंदा जिसका कोई सहारा नहीं था, ये चल फिर नहीं सकते, वाशरूम में नहा नहीं सकते, इन्हें जो सुतेली, हालांकि जायज़ है शादी, इन्होंने चेक किया, आपने चेक किया ना, मतलब वकील उलमाए कराम साहब से चेक करके शादी की? हाँ जी, कारी साहब से भी मशवरा किया था कि हम ऐसा करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कोई इसमें गलती वाली बात नहीं। आप ठीक है। तो नाज़रीन आप देखें, इन्होंने ये इनका सहारा बन गई और इनकी एक फैमिली बन गई है अब। मतलब आप चेक करें, इनका कोई सहारा नहीं था और वो इनके अलावा बाहर जा इनका ख्याल रखना चाहती थी कि मेरे अगर मैं भी चली गई तो इस बंदे का कौन ख्याल रखेगा। तो इन्होंने इनसे शादी की। मुझे ये बताएं, शादी के बाद रिश्तेदारों ने बातें की? मुझे लानते दिए, सब ने मुझे लानते दिए मुंह पे, कहा कि लानत है तुम पे, ये तुमने क्या किया, पहले अच्छे भले को छोड़ दिया तो अब ये क्या किया, अच्छा मिला है। मैंने कहा नहीं मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है। कोई कहता है इसने बाल नहीं पैदा करने, बच्चे नहीं करने, इसने तुम्हें छोड़ जाना है, इसने तुम्हें धोखा देना, हमारी आज तक कोई बात नहीं निकली। तो फिर भी अभी तक अब्बू भी नहीं बुलाते, भाई भी सब छोड़। आपको आपके अम्मी अब्बू याद आते हैं? बड़े याद आते हैं, ये ईदें वगैरह आती हैं। अम्मी तो पहले नहीं थी, अब्बू भी छोड़ गए, भाई भी छोड़ गए, सब ने छोड़ दिया बुलाना। इस तरह के तुमने से शादी क्यों की? आपकी अम्मी आपको बुलाती हैं? जी बुलाती है।
और जो इनके वालिद साहब हैं? नहीं, वो नहीं बुलाते। ठीक है। तो नाज़रीन, ये कहानी है कि कैसे लोगों इनके आपस में मोहब्बत हुई और कैसे लोगों ने इन्हें तंग किया, अपने सगे इनको छोड़ के चले गए। अब गुज़र बसर के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताएं। गुजर बसर के लिए भाई मैं ना छोटा सा स्टॉल लगाता हूँ वलेंशिया के 8 नंबर गेट पे, एन के रुमाल वगैरह सेल करता हूँ मैं। वो भी मेरा स्टेला भाई है जो सुबह मुझे आके फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ से टाइम निकाल के सुबह मुझे काम पे छोड़ के। आपका सौतेला भाई? जी, इसका भाई मतलब? हाँ जी। तो वो सुबह के वक्त मुझे छोड़ के आता है और शाम को लेके भी आता है। और अभी आप पे कर्जा कितना है? हम पे कर्जा ये जिनसे मार लेते ना, आलम खां है वो उधर मतलब पता नहीं किस साइड पे, चुंगी वाली साइड पे रहता है, उसे 4-5 लाख रुपए हो गए। ये 40-50 हज़ार रुपये हमने अगले दिन पकड़े हैं। ये ईद के बाद काम पे नहीं जा रहे क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है तरु वाले दिन, तो ये घुटने पे चोट लग गई है, मेरी बच्ची को भी चोट लग गई, तो इस वजह से काम पे निकल गए हैं बेचारे, काम नहीं हुआ, वापस आ गए, बैठा नहीं जा रहा था तो वापस आ गए हैं बस। नाज़रीन, ये कहानी बड़ी यूनिक है कि कैसे दो सौतेले भाई, आप बहन भाई जो है मजबूर हो गए खुद से एक दूसरे से शादी करने पे, और हालात ने ऐसा तंग करके रख दिया, ये बंदा माजूर ना चल सकता है ना फिर सकता है। पाकिस्तान में इस तरह की आपको कहानी पहले नहीं मिलेगी, ये बड़ी यूनिक कहानी है। अगर आप इनकी सपोर्ट करना चाहें, मैं इन भाई का नंबर लगा देता हूँ, ये इनका स्क्रीन पे नंबर है जिस पे जायज़ कैश बना हुआ है सर? जी, बना हुआ। और बैंक अकाउंट भी आपका? जी है। वो आप इनको पहले मैं जायज़ कैश नंबर लगा देता हूँ, फिर बैंक अकाउंट आपको इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये खुद करते हैं व्हाट्सएप सब कुछ। आप इनको करके अगर दुनिया में किसी जगह इस फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, कितनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं भाई, जब से पैदा हुए ना, अम्मी फोत होगी तब से हम दुख परेशानियाँ देख रहे हैं। अपनी नानी से कभी रोटियां बनवा रहे हैं, कभी अपनी मामियों से बनवा रहे हैं, कभी किससे, फिर शादी होगी तो आपको पता है सकी माँ वाला प्यार तो कोई भी नहीं देता। आपने कितनी तकलीफ़ें ज़िंदगी में, रुले कितने? रूले भाई, एक वक्त ऐसा था मेरे ऊपर कि दादी ने मुझे उठा के फुप्पो के बुए पे बिठाया बाहर नीचे। क्यों? संभाल नहीं ना सकते थे, अभी अब्बू ने छोड़ा हुआ था, धक्के खाते फिरते थे, मतलब चल फिर नहीं सकते थे इस वजह से। मगर हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं किया, हमने अपनी हिम्मत नहीं आ रहे, हमने ना कोई काम शुरू किया हमने और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी मुश्किल है, शुक्र अल्लाह का कि अभी सूख के दिन आ गए मेरे, मेरी देखभाल करने वाली है, दूसरे नंबर पे बातें शातें करते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं हम, ठीक है। मगर परेशानी ये है कि बस मकान किराए का है, महंगाई आपको पता है काफ़ी हो गई है, ऊपर से कोरोना से लेके अब तक मुझे ऊपर ना जनाजगाह में आलम खान साहब रहे हैं, उनसे मैं माल लेके आता हूँ, तो उसका मेरे ऊपर ना तकरीबन 4.5 लाख के करीब पैसे हो गए मेरे ऊपर कर्जा। वो बार बार फ़ोन करता है मुझे, कहता 2000। नाज़रीन, यकीन करें इनकी स्टोरी सुन के मुझे रोना आ रहा है कि कैसे ये अपने दुख याद करते हैं कि मैं माजूर था, अल्लाह की तरफ से था, तो घर बाप ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, दादी ने फुप्पो के दरवाजे पे छोड़ दिया कि तू संभाल इसको। रुलते रुलते पला ये शख्स। अब्बू ने तो ये भी कह दिया था, इनके अब्बू ने कहा मेरी तरफ से इसको यतीम खाने छोड़ाओ। तो इनका हर दुख मैं जानती थी शुरू से ही, मुझे पता था कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। मुझे भी पता कि मैं भी इसको छोड़ नहीं सकती कभी भी, क्योंकि मैंने ऐसा सब कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। हर कोई मुझे कहता, मेरी दोस्त है, मेरी खाला सब कहती हैं कि तुमने ये क्या किया। आजकल की दुनिया का पता है लड़कियाँ कैसी होती हैं, क्या करती हैं। मैंने कहा नहीं, जैसी भी होती हैं, जो मर्जी कोई कहे, मेरे लिए ये सब कुछ है। क्या बात, आपको सलूट है, क्योंकि आप भी इनका सहारा सही बन सकती थी। कल कोई बाहर से आती वो पता नहीं क्या करती इनके साथ, लेकिन आपने इनका सहारा बनी। जो भी है, आप लोगों ने अब शादी की हुई है और शरन ये जो है शरई तौर पे जायज़ है, आपने रिसर्च की है इस पर, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। असल में मैं तो कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी थी, ठीक है। ये तो बस ये मेरी किस्मत में थी। पहले देखें मेरी अम्मी इसके अब्बू से मिली, यानी कि उनकी शादी हुई आपस में, उसके बाद ये भी छोटी छोटी थी, इसकी आगे शादी होगी, उसके बाद वहाँ से डिवोर्स होगी। फिर असल में अल्लाह ने इसको मेरे लिए बनाया था, तो ये मेरे पास है, अब हम खुश हैं, शुक्र अल्लाह अल्लाह का। पाक आप दोनों को ऐसे ही रखे,
रब से दुआ है आप लोग भी इस पे ज़रूर शामिल हो कि आप लोगों को बुरी नज़र ना लगे और आप इसी तरह पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ दें। मुझे रोका था कि तुम ऐसा ना करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मेरे साथ आके। हाँ मेरे साथ आके मत करो, ऐसे ना करो। मैंने कहा नहीं, मैंने अब जो फ़ैसला कर दिया ना तो कर दिया, मैंने और कहीं भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है, मैं इनको जानती हूँ, शुरू से जानती थी बचपन से ही, ठीक है। मैं इनके सामने छोटी सी थी तो बड़ी हुई हूँ, इनको संभालती थी शुरू से, तो ये मुझे हर बात बताते थे कि ये मेरे साथ ये फलाने फलाने ने ये किया। अम्मी अब्बू मम्मी छोड़ गई, अम्मी ने मतलब वो नानी के पास रहती, ये अपने ताई के पास ताए के रहते थे, ठीक है, बत्ती चौक पे, उधर ही इन्होंने पीसीओ बनाया हुआ था पहले, सारी बातें इन्हें मुझे बताई। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, ये भी बहुत दुखी हैं और मैं भी बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। लेकिन फिर मुझे इनसे चाहत हो गई, दुख सुन के मुझे चाहत हो गई। तो अब इतनी चाहत है ना कि मैं अभी तक ये बाहर भी नहीं जाती, ठीक है। मैं एक टाइम बाहर निकलती हूँ बस, जब मेरी बच्ची ट्यूशन जाती है, वरना ये मुझे बाहर कभी कोई चीज़ लेने भी नहीं जाने देते। खुद करते हैं? खुद करते हैं। मेरी बच्ची को व्हील चेयर में बिठा के गोदी में ले जाते हैं, ताकि वो ये ना कहे कि बच्ची मेरी ये ना सोचे कि मेरा अब्बू होते तो काश मुझे बाहर घुमाने लेके जाते, यहाँ जाते वहाँ। उस दिन लेके गए थे, टरूवाल साथ चली गई, जिद कर ली तो इनका एक्सीडेंट हो गया। मेरी बच्ची को भी चोट थोड़ी सी लगी तो इनको भी घुटने पे लगी। उस दिन के बाद ये काम पे नहीं गए, घर ही बैठे हैं। उस दिन से ये काम पे नहीं गए और घर ही बैठे हैं। नाज़रीन, अगर आप इनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, ये इनका नंबर है, इनकी दिल खोल के हेल्प करें। बड़ी डिज़र्विंग फैमिली है, मैंने इनकी पूरी तहकीक की, आप भी कर सकते हैं, तो आप इनकी लाजमी सपोर्ट करें। ये इनका नंबर है। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि ऐसे इनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं इनको भी सलूट पेश करता हूँ कि ये जो हैं वो इनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं और इनसे बहुत मोहब्बत कर रही हैं। अल्लाह पाक इन दोनों को ऐसे ही रखे। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने इनकी हेल्प ज़रूर करनी है। फ़िलहाल मुझे और फ़रीद साहब को और किरण बीबी को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।